Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 6 मेरा नाम टेलीफोन। एक दिन एक छोटा बच्चा राजू टेलीफोन से ही बातें करता है। राजू, हेलो, तुम्हारा क्या नाम है? टेलीफोन, मेरा नाम टेलीफोन है। राजू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? टेलीफोन, लंबी सांस लेकर, मेरे पिता का नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। पिता को मैंने देखा तो नहीं, पर हाँ, बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना ज़रूर है। वे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और भाषा विज्ञान के बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। राजू, ग्राहम बेल वही ना जिनकी माताजी बहरी थी और उनकी पत्नी को भी कम सुनाई देता था, जिन्होंने अमेरिका में गूंगे बहरों का स्कूल भी खोला था। टेलीफोन, बिल्कुल ठीक, उन्होंने यह स्कूल बोस्टन में खोला था। मेरा जन्म स्थान भी वही है। राजू, अच्छा, तो तुम अमेरिकी हो और तुम्हारा यहाँ आना बोस्टन से हुआ है? टेलीफोन, हाँ। राजू, तुम्हारा जन्म कब हुआ? टेलीफोन, मेरा जन्म कई वर्ष पूर्व हुआ। मेरे जन्म की एक विचित्र कहानी है। राजू, यह कहानी मुझे भी सुनाओ। टेलीफोन, मुझे बनाने में मेरे पिताजी को कई परेशानियां झेलनी पड़ी। वे दिन रात मेरी ही चिंता में लगे रहते थे। आखिर कई वर्षों बाद एक दिन मेरे पिताजी ने सोचा कि कान से पर्दे द्वारा सुनाई देता है। फिर क्या था, उन्होंने कान के पर्दे की तरह की दो झिल्लियाँ बनाई और उनको अलग अलग दो डिब्बों में लगाकर उनमें एक तार लगा दी। राजू, फिर क्या हुआ? टेलीफोन, फिर एक आदमी ने डिब्बे को मुंह पर लगाया और दूसरे ने कान पर। फिर वे एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। अब एक आदमी ने डिब्बे में कुछ कहा तो वह दूसरे को सुनाई दिया। बस इस तरह मेरा जन्म हो गया और मेरे पिताजी मारे खुशी से नाच उठे। राजू, फिर क्या हुआ? टेलीफोन, मैं अपने पिता का इकलौता बेटा था, अतः वे दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि किस दिन मेरा लाडला पूत बड़ा होकर दुनिया में बड़ा नाम करेगा। फिर उन्होंने वॉशिंगटन शहर के प्रमुख विद्युत वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी से अपनी इच्छा प्रकट की। जोसेफ ने उनका ढांढस बंधाया और धैर्य रखने को कहा। इन्हीं दिनों मेरे पिता बेल को एक साथी और मिल गए और दोनों के दोनों मेरी दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति चाहने लगे। राजू, तुम्हारी कैसी दशा थी? टेलीफोन, तब तक तो मैं ऐसे ही था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी अपनी साथी वॉटसन के साथ तारवर्की कर रहे थे। राजू, क्या वे दोनों एक साथ रहते थे? टेलीफोन, नहीं, अलग अलग घरों में रहा करते थे, परंतु तार द्वारा दोनों घर जुड़े हुए थे। एकाएक वॉटसन की स्प्रिंग में कुछ गड़बड़ी आ गई। उसने ठीक करने का अथक प्रयास किया, सब बेकार रहा। जब यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी उसकी समझ में नहीं आया कि गड़बड़ी क्या है, तब वह क्रोधित होकर हथौड़े से दनादन स्प्रिंग पर चोट करने लगे। राजू, अरे, हथौड़े से तो स्प्रिंग टूट गई होगी। टेलीफोन, सुनो तो, मेरे पिता ने समझा कि कोई कुछ तोड़ रहा है। उन्होंने अपना सारा धर छान मारा। उन्हें घर में कुछ भी नज़र नहीं आया, परंतु आवाज़ बराबर आ रही थी। उन्होंने समझा कि वॉटसन के यहाँ कोई कुछ तोड़ रहा है। वे उनकी रक्षा करने के लिए उनके घरों में पहुंच गए। राजू, फिर क्या हुआ? टेलीफोन, होता क्या, झपटकर हथौड़ा छीन लिया और बोले, वॉटसन, क्रोध शांत करो और खुशी मनाओ। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तुम्हारे इस क्रोध का फल अच्छा नहीं निकला। अब यह निश्चय हो गया कि मनुष्य की बोली तार द्वारा भी भेजी जा सकती है। तुम्हारे इस हथौड़े की आवाज़ मेरे कमरे में साफ सुनाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।